हेलो स्टूडेंट, आज से क्लास 8 की सोशल स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और आज हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इतिहास का परिचय। इसमें आप पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के स्रोत, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय, रेनेसांस एंड इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन पीपल, पुनर्जागरण और यूरोपीय लोगों पर इसका प्रभाव, चेन ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की श्रृंखला, द कॉन्करर ऑफ एशिया, एशिया पर विजय प्राप्त। Most students are usually introduced to the study of history by way of a fat textbook and become quickly immersed in the vast sea of name, dates, event and statistics. अधिकतर जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि इतिहास जो है एक मोटी किताब सी के माध्यम से ही इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है और उसके जो नाम होते हैं, नाम, तिथि, घटनाएं और आंकड़े जो होते हैं वो ये जल्दी ही एक भारी बड़े समुद्र में डूब जाते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि बड़ी सी किताबों, मोटी किताबों से जो याद करते हैं तो उन्हें जो ये घटनाएं, तिथि और डेट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, याद करने के बाद कुछ ही समय बाद वो क्या होता है, इसे जल्दी ही भूल जाते हैं। The student skill are then tested by examination that required them to show how much of the data they remember. बच्चों की स्किल की जानकारी एक टेस्ट के माध्यम से ली जाती है, एक परीक्षण के द्वारा ली जाती है, जिससे कि शो होता है कि उन्हें कितना डाटा याद है। द मोर दे रिमेंबर, जितने अधिक डाटा वो याद करते हैं, देयर हायर देयर ग्रेड, उतने ही अधिक उनके आंकड़े और ग्रेड आते हैं। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस अ नंबर ऑफ कॉन्सलेशन सीम obvious. The study of history is the study of fact about the past. इस अनुभव से कई निष्कर्ष प्रतीक होते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फैक्ट अबाउट द पास्ट। इतिहास का अध्ययन अतीत के बारे में तथ्यों का अध्ययन है। इतिहास का अध्ययन अतीत के बारे में तथ्यों का अध्ययन है। यू नो द बेटर यू आर एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। जितना अधिक तथ्य आप जानते हो, द मोर फैक्ट यू नो, जितना अधिक तथ्य आप जानते हो आप उतने ही अच्छे इतिहास के स्टूडेंट होते हो। द प्रोफेशनल हिस्टोरियन, वेदर टीचर और टेक्स्ट बुक राइटर, इज सिंपली वन वो ब्रिंग टुगेदर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स। चाहे शिक्षक हो या फिर एक बुक का राइटर, प्रोफेशनल हिस्टोरियन हो, चाहे एक इतिहासकार हो या टीचर हो या फिर एक बुक का राइटर हो, सिंपली एक चीज़ उन लोगों में देखने को मिलती है, सारी चीज़ें एक चीज़ देखने को मिलती हैं कि ये इन लोग क्या करते हैं, सारे तथ्यों को एक साथ लाके रख देते हैं, एक लार्ज नंबर में सभी फैक्ट को इकट्ठा करते हैं। ऑफ कोर्स ओनली द मोस्ट नेवियस ऑफ स्टूडेंट फेल टू सी दैट द डाटा ऑफ हिस्ट्री। अधिकतर जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चीज़ देखने में पीछे होते हैं कि इतिहास के जो तथ्य हैं, डेटा हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ उसे एक मैनर से प्रेजेंट किया गया है उस बुक्स में। टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो वाई इट हैपेंड। जो टेक्स्ट बुक्स होती है, किताबें होती हैं, पाठ्य पुस्तकें, वो न केवल ये बताती हैं कि क्या हुआ, वो न केवल ये बताती हैं क्या हुआ, बल्कि वो ये बताती हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। टेक्स्ट बुक और किताबें ये नहीं बताती कि क्यों हुआ, बल्कि वो ये चीज़ बताती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट लर्न दैट प्रोटियन बिगेन कम फ्रॉम इंग्लैंड टू द मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी इन द न्यू वर्ल्ड इन 1960। छात्र सीखते हैं कि 1930 में प्रोटीन्स नई दुनिया में इंग्लैंड से मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में आने लगे। लेकिन but they also learn why the Puritan came when they read about the religious persecutions in 17th century England। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि जब 17वीं शताब्दी लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि जब 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न के बारे में पढ़ाया गया था, जब धार्मिक उत्पीड़न के बारे में पढ़ाया गया था, तब क्या वे आए थे?
तब वे क्या आ गए थे वहाँ पे, मतलब पुराटीन्स इंग्लैंड्स में आ गए थे जब वहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न के बारे में बताया गया था। Similarly, they read of the studied trick of people westward during the 19th century. However, at the same time, they learn that explain this movement of people. The availability of fertile land in the West, the discovery of gold in California, the improvement of road and other transportation facilities. इसी तरह उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी लोगों के इसी तरह उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी लोगों के स्थिर ट्रैक को पढ़ा। हाउएवर एट द सेम टाइम दे लर्न डिटेल द एक्सप्लेन दिस मूवमेंट ऑफ पीपल। उस समय उन्होंने एक ही समय में विभिन्न विवरणों के बारे में जाना जो कि सिलिकॉन्स में हुए थे। द एबिलिटी ऑफ फर्टाइल इन द वेस्ट, पश्चिम में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, कैलिफोर्निया में सोने की खोज होने लगी, सड़कों में सुधार होने लगे और परिवहन और प्रिंट बुक की सुविधाएं होने लगी। ये सारी चेंजेस आने लगे। इतनी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, इसमें आपको यही बताया गया है कि अधिकतर जो आप होता है मोटे टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से सभी चीज़ें जो याद रखते हो, हिस्ट्री की चीज़ें जो याद होती हैं बच्चों को, जैसे डेट, इवेंट्स, स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें वो जल्दी ही एक गहरे समुद्र में डूब जाती हैं। बच्चों के एग्ज़ाम के तरीके से ही जाना जा सकता है टेस्ट लेके कि उन्हें कितना डाटा याद है, और उसी के आधार पर जितना उन्हें याद होता है उसी तरीके से उनका एक हायर ग्रेड आता है। ये जो एक्सपीरियंस है ये बताता है, ये निष्कर्षों तक पहुँचाता है कि बच्चों को कितना अनुभव प्रतीक हुआ था। जो स्टडी है इतिहास है वो अतीत के तथ्यों का अध्ययन कराता है। जितना अधिक तथ्य आप जानते हो उतनी ही बेहतर आप इतिहास के बारे में इतिहास के स्टूडेंट होते हो। जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन इतिहासकार होते हैं, टीचर होते हैं, टेक्स्ट बुक राइटर होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, एक लार्ज तथ्यों को एक लार्ज नंबर में इकट्ठा करते हैं। और अधिकतर जो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो भोले भाले मतलब वैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इन तथ्यों के बारे में देखने को नहीं समझ में आता, उन्हें इसमें कोई मैनर्स नहीं समझ में आता। फिर आपका आगे है जो टेक्स्ट बुक है वो डिस्क्राइब ये बस यही नहीं डिस्क्राइब कर टेक्स्ट बुक बस यही नहीं डिस्क्राइब करता कि क्या हुआ, बल्कि वो ये बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे एग्जांपल है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं कि 1630 में पुरातन नई दुनिया के इंग्लैंड्स में पुरातन जो नई दुनिया के इंग्लैंड्स में मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी में आने लगे थे। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि जब 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न हुआ गया था, पढ़ा गया था, तब क्या वो आए थे, पुरातन वहाँ पे आए थे। फिर आपको बताया गया है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम के लोगों को स्ट्रीट टेक्स्ट में पढ़ा। उसके आगे से समय पे विभिन्न जगह पे जो विभिन्न मूवमेंट हुए थे उसके बारे में भी लोगों ने एक्सप्लेन किया। और लेखों से ये जानकारी मिलती है कि पश्चिम में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता, कैलिफोर्निया में सोने की खोज, सड़कों में सुधार और अन्य परिवहन वो सुविधाएं भी होने लगीं। सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के स्रोत। A lot of sources give us information about the modern period that can be divided mainly two categories, named primary sources and secondary sources. अधिकतर जो स्रोतों की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है आधुनिक समय में, जिन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में। प्राइमरी सोर्स, दे इंक्लूड्स लिटरेसी डॉक्यूमेंट सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड आर्चिव्स। प्राथमिक दस्तावेज जैसे सरकारी रिपोर्ट्स और अभिलेखाकार शामिल हैं। प्राथमिक दस्तावेज जैसे सरकारी रिपोर्ट और अभिलेखाकार शामिल हैं। दे आल्सो इंक्लूड एरिस्टिक एविडेंस, आई बुक एंड पेंटिंग। उनमें कलात्मक साक्ष्य भी शामिल हैं, जैसे किताबें, पेंटिंग्स, पुरातात्विक अध्ययन, स्मारक और मंदिर। प्राथमिक दस्तावेज जैसे सरकारी रिपोर्ट्स और अभिलेखाकार शामिल हैं। सरकारी रिपोर्ट्स और अभिलेखाकार शामिल हैं। इसमें कलात्मक साक्ष्य एग्जाम्पल किताबें, पेंटिंग, पुरातात्विक
अवशेष और जैसे कि पुरातात्विक अवशेष में जैसे कि क्या क्या स्मारक और मंदिर ये भी शामिल होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज, some sources of information made by the historian after studying these primary sources are called the secondary sources. Some sources of information made by historian after studying these primary sources are called the secondary sources. These sources are taken from report, review, article, book and collections. इन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों द्वारा बनाई गई जानकारी के कुछ स्रोतों को माध्यमिक स्रोत कहा जाता है। इन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों द्वारा बनाई गई जानकारी के कुछ स्रोतों का अध्ययन करने के बाद कुछ स्रोतों को माध्यमिक स्रोत कहा जाता है। इन स्रोतों में क्या क्या आते हैं? रिपोर्ट, रिव्यू मीन समीक्षा, आर्टिकल लेख, पुस्तकें और निष्कर्ष से लिया जाता है। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंटेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, लगभग आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू हो गया था। प्रिंटेड बुक, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लॉट ऑफ बुक इन द बोथ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज आर पब्लिश ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। इस समय में मुद्रित पुस्तकें मतलब इस समय में लगभग बहुत सी किताबें जो कि भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन होने के बाद पब्लिश हो चुकी थी। इस पीरियड में मतलब मॉडर्न पीरियड में बहुत सी जो किताबें थी वो भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रिंटिंग प्रेस के पब्लिश होने के बाद मुद्रित हो चुकी थी। दिस बुक थ्रो लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। ये जो किताबें हैं भारतीय लोगों के जीवन पे बहुत अधिक प्रकाश डाली थी। दे ऑल्सो शो द प्रोग्रेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट फील्ड। इन्होंने अधिकतर प्रोग्रेस किया लोगों के जीवन में, लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में। किस किस क्षेत्रों में? लाइक लिटरेचर्स, आर्ट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा etc। जैसे कि लिटरेचर, कला, मेडिसिन दवाइयों के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स गणित, डांस, कला, ड्रामा, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न फील्ड में प्रोग्रेस किया, मतलब विकास किया। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, इन इंडिया डिफरेंट पावर प्ले डिफरेंट रोल्स। भारत में विभिन्न शक्तियाँ विभिन्न प्रकार के कार्य को करती हैं। ऑल द रूलर एंड पावर एक्सचेंज देयर डॉक्यूमेंट विच ईच अदर। अधिकतर जो शासक थे वे अपनी शक्तियों को और अपने दस्तावेजों को एक दूसरे से शेयर करते थे, मतलब एक्सचेंज करते थे, बदलते थे। दिस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टेल अस हाउ डिफरेंट पावर डील्ट विच ईच अदर। ये जो शक्तियाँ थी ये बताती थी कि ये एक दूसरे के काम को कैसे निपटाते थे। अल्टीमेटली द ब्रिटिश ओवरपावर्ड देम वन बाय वन। ब्रिटिश जो होता था इन शक्तियों को एक एक करके निर्धारित करता था। दे टेल अस द एक्चुअल नेचर ऑफ द ब्रिटिश इम्प्लाइज हाउ दे एक्सप्लॉयड आवर कंट्री इकोनॉमिकली। ये बताता है कि ब्रिटिश जो शासक थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो कैसे वास्तविक प्रकृति द्वारा कैसे हमारे देश के आर्थिक रूप से शोषण करता था। Thus they are the important source of the modern India। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपके हमारे आधुनिक भारत का। मतलब इस टाइम में बताया गया था कि कैसे जो शासक होते थे वो विभिन्न प्रकार से रोल करते थे। भारत में कैसे विभिन्न प्रकार से रोल होता था। जो शासक होते थे वो अपनी शक्तियों और दस्तावेजों को कैसे एक दूसरे से शेयर करते थे। जो गवर्नमेंट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से कैसे शेयर करने के बाद कैसे अपने कामों को करता था उसके बारे में बताता है, कैसे निपटाता था। ब्रिटिश जो होता था वो पावर को एक एक करके शेयर करता था। और इसमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो उसकी जो वास्तविक प्रकृति थी वो हमारे देश में आर्थिक रूप से किस प्रकार से शोषण करता था। ये जो इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक भारत में ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट स्रोत के रूप में काम करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड पैम्पलेट्स etc। अखबार, मैगजीन्स और प्रकाशित और भी चीज़ें। These
प्रिंट मीडिया गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड। ये जो प्रिंट मीडिया है बहुत आधुनिक प्रिंट मीडिया है आधुनिक समय में बहुत अधिक जानकारी देता है। दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेज। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर स्टिल इन पब्लिकेशन। जो कुछ तो आज के भी टाइम में पब्लिकेशन में है, प्रकाशन में है। दे हैव केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ओल्ड एडिशन इन देयर लाइब्रेरी। ये क्या करते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को अपनी लाइब्रेरी में जमा करके रखे हुए हैं। द फर्स्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर हरिजन वॉज वॉट आउट बाय द गांधी जी इन 1933 में। पहला जो न्यूज़पेपर है हरिजन वो पब्लिश किया गया था 1933 में गांधी जी के द्वारा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, स्टिल देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत से ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, स्मारक हैं, स्पेशली इन द बिग सिटी, जो कि अधिकतर बड़े शहरों में है। दिस बिल्डिंग रिमेंड अस मैनी स्टोरीज एंड एपिसोड रिलेटेड टू दैम। ये जो बिल्डिंग है ये हमारा बहुत सी कहानियों और तथ्यों को दर्शाते हैं। सम वेल नोन बिल्डिंग आर द इंडिया गेट्स। कुछ जो बिल्डिंग्स को हम लोग जानते हैं, स्मारकों को जानते हैं, जिसमें से कि इंडिया गेट, द सेंट्रल सेक्रेटरीज केंद्रीय सचिवालय, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस संसद भवन, द बिरला हाउस ETC। मतलब जो बिल्डिंग्स को हम लोग जानते हैं जैसे इंडिया गेट, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, बिरला हाउस और भी चीज़ें। दे आर नॉट ओनली अवर नेशनल वेल्थ बट दे आल्सो शो डिफरेंट एक्सपेक्ट द आर्किटेक्चर्स अचीवमेंट ऑफ इंडिया। ये केवल भारत की संपत्ति ही नहीं है बल्कि ये भारत के स्थापत्य पहलुओं के विभिन्न प्रकृति को दर्शाते हैं। मतलब ये केवल भारत की संपत्ति ही नहीं है बल्कि ये भारत के स्थापत्य पहलुओं के विभिन्न प्रकृति को दर्शाते हैं। अब आज आपका होमवर्क, आपको ये लेसन जो है फिर से आप इसे रिवाइज करोगे। हम आपको दिखा रहे हैं, जितना मैंने आपको मीनिंग बताया आप इसे फिर से पढ़ने की कोशिश करोगे और इसमें जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसे आप सर्च करोगे। जैसे आपके ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसे आपको याद करना है। जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसे आप याद करके इसे आप राइट करोगे अपनी कॉपियों में डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और राइट करने के बाद इसे आप लर्न करोगे। आपको दिख रहा है मैंने जितना अंडरलाइन किया है। आपको यही सब सारे डिफ़िकल्ट वर्ड सर्च करने हैं। यही आपके होमवर्क हैं आज।